समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हमें कितना दिया गया, 6% दिया गया। तो आपको एक बात पता है 6% की वैल्यू में कितनी दी गई, देखो 6% तो 3 वर्ष, तो 6 इंटू 3% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1200। अब हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलता है, 6 प्लस 6 इंटू 6 कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 12.36। देखो 18% की वैल्यू हमें दी गई है 1200%। अब हमें कितना चाहिए, 12.36। कितनी जल्दी निकालेंगे वो देखो, हम यहाँ पे 18 चाहिए और 12 चाहिए, तो हम ऐसे कैसे कर सकते, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 200 निकाले। कितना गुना है, देखो 12 निकाल लेते हैं, 3 6 को 12, तो 200 में इंटू 4 किया तो हमें 800 वैल्यू मिल गई। अब जो बचा है 0.36 की वैल्यू निकालनी हमें, तो देखो 3 का 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 3 का 4 गुना, या 3 का हम कितना कर लें, 12 गुना कर लें, तो 12 दूनी 2400, 12 दूनी 3 का 12 36, तो 12 का करेंगे 12 दूनी 2400। अब पॉइंट में था तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 824। अब आपने किया होगा पहले कि 3 वर्ष निकाला होगा, फिर किया होगा, इसलिए हमने आपको बेसिक से बता दिया। इस तरीके के अप्रोच और कैलकुलेशन को आपको करना होगा, और जितना जल्दी कर पाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि संख्याओं के समूह में माध्य और माध्यिका क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है, कितना दिया गया, तो बहुलक क्या होगा। तो आपको पता है बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन कितनी दी गई हमें, देखो 3 इंटू 11 माइनस